हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 28 अगस्त के दी हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे और समझेंगे कि अखबार को पढ़ने का सही तरीका क्या है। साथ ही साथ ग्रामेटिकल अप्रोच को भी यूज करते चलेंगे। और आपके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें और उनको भी हेल्प करें, असिस्ट करें कि आप अपने इंग्लिश की समझ को और कैसे बढ़ाएं। ओके, सो आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज एडिटोरियल टॉपिक इज न्यू एज फायर ऑन इंडियाज आईसीयू फायर एक्सीडेंट्स। नए जमाने की आग। न्यू एज यहाँ पे क्या है, एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। फायर यहाँ पे नाउन है। फायर्स की बात की जा रही, हालांकि फायर्स प्लूरल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नए जमाने की फायर को एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नए जमाने की आग। ऑन इंडियाज आईसीयू फायर एक्सीडेंट। भारत में आईसीयू में आग लगने के हादसों पर। एक्सीडेंट्स मतलब क्या होते हैं, घटनाएं, हादसे। तो उसके ऊपर आज का एडिटोरियल है। फायर एक्सीडेंट्स इन आईसीयूज नीड बेटर एंड मोर एक्यूरेशन फैसिलिटीज। आईसीयू में आग लगने के हादसों के लिए बेहतर और ज्यादा निकासी सुविधाओं की जरूरत है। तो ये एक सजेस्टिव एडिटोरियल है। फायर एक्सीडेंट्स इन आईसीयूज ये सब्जेक्ट है। नीड मेन वर्ब है। बेटर एंड मोर, बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव है, मोर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। एक्यूबेशन फैसिलिटीज ये दोनों के दोनों ही क्या है, कंपाउंड नाउन है। जो सुविधाओं की बात की जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। नॉट टू लॉन्ग अगो India's fire accidents typically occurred in industrial facilities, large offices, mass gatherings, firecrackers units, and railways compartment caused by fault machinery, weak safety procedures, and careless use of flammable materials. तो कहा जा रहा है बहुत समय पहले की बात नहीं है। नॉट टू लॉन्ग अगो एक एडवर्बियल है, नॉट से स्टार्ट हुआ है। एडवर्ब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत समय पहले तक, कुछ समय पहले तक कहा जा सकता है इसको। इंडियाज फायर एक्सीडेंट्स टिपिकली अकर्ड इन इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। तो भारत में फायर एक्सीडेंट्स, इंडिया एपोस्ट्रोफ है, जेनेटिव केस है। इंडिया को फायर एक्सीडेंट से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। भारत का जो फायर एक्सीडेंट्स है, हादसे हैं, टिपिकली यहाँ पे एडवर्ब है। बहुत ही मुश्किल से अकर्ड इसका मेन वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। कहाँ आते थे, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में, यानी कि जो औद्योगिक सुविधाएं होती थी, यानी औद्योगिक जो क्षेत्र होते थे, फैसिलिटीज यहाँ पे बात की जा रही क्षेत्र की, वहां पे ये ज्यादा आग आते थे। आग लगने के जो इंसिडेंट होते थे, जैसे कि लार्ज ऑफिसेज, बड़े ऑफिसेज में, मास गैदरिंग जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, फायर क्रैकर्स यूनिट्स जहाँ पे फायर क्रैकर्स को पटाखे के बनाने की जो इंडस्ट्री है, दुकानें हैं, वहां पे ये होता था। और रेलवे कंपार्टमेंट्स में, यानी रेलवे के डिब्बों में आग लगते थे। कॉज बाय फॉल्टी मशीनरी, इसका कारण क्या होता था, मशीनरी में गड़बड़ियां। फॉल्टी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये मशीनरी को मॉडिफाई कर रहा है। तो वैसे मशीनरियों में जिसमें खराबी होती थी, उसमें आग लगती थी। वीक सेफ्टी प्रोसीजर्स, और ये जो कमजोर सुरक्षा तरीके जो होते थे, और आग पकड़ने वाली चीजों का लापरवाही से इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, केयरलेस, लापरवाही से। यूज ऑफ, ये वर्ब है यहाँ पे, यूज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स, जो ज्वलनशील मटेरियल्स है, वस्तुएं हैं, उसका यूज क्या होता था, असावधानी पूर्वक, लापरवाही से। तो उन जगहों पर क्या है, आग के इंसिडेंट्स देखे जाते थे, घटनाएं देखे जाते थे। तो ये बात कही जा रही है कुछ समय पहले तक की, हाल फिलहाल, यानी कि कह सकते हैं 10 साल 15 साल पहले की ये इंसिडेंट्स को दिखा रहे हैं। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है, फैसिलिटीज नाउन है। औद्योगिक सुविधाएं, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल, कृषि से जुड़ा हुआ, घरेलू। गैदरिंग्स ये नाउन है, इकट्ठा होना, सामूहिक आयोजन। असेंबलीज, कॉन्ग्रेगेशंस, सेक्लूजन, आइसोलेशन। तन्हाई, एकांत, पृथक जिसको कह सकते हैं, अलगाव, एकांत। फ्लेमेबल एडजेक्टिव है, ज्वलनशील, कंबस्टिबल, इनफ्लेमेबल,
नॉन कम्बस्टिबल, फायर प्रूफ, अज्वलनशील कह सकते हैं, फायर प्रूफ जहाँ पे आग न लगने की जो पूरी व्यवस्था है, दैट्स कॉल्ड परसिस्ट। वर्ब है बने रहना, कंटिन्यू, एंड्योर, सीज स्टॉप, रोक देना, सीज कर देना। प्रीडोमिनेंट ये एडजेक्टिव है, प्रमुख, डोमिनेंट प्रिवेलिंग, माइनर सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीय, माइनर मतलब बहुत ही कम, तुच्छ, जो लेस इंपॉर्टेंट है। ओवरलोडेड एडजेक्टिव है, अति भारित यानी कि बहुत ज्यादा लोड, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उस पर लोड करना। ओवरबर्डन एक्सेसिव, लाइट, अंडरलोडेड, लाइट मतलब हल्का, अंडरलोडेड कम भार वाला। मेंटेनेंस रख रखाव, ये वर्ब है। अपकीप, सर्विसिंग, नेग्लेक्ट, डिसअपियर, नजरअंदाज कर देना। निराशा, मायूसी। वल्नरेबल एडजेक्टिव है, असुरक्षित, सस्पेक्टेबल, एक्सपोज्ड, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित, सिक्योर के जिसको कह सकते हैं। एनवायरमेंट्स नाउन है, परिवेश, वातावरण को दिखा रहे हैं। सराउंडिंग, सेटिंग्स, आइसोलेशन, सेपरेशन, अलगाव, एकांतवास जिसको कह सकते हैं। दीज आर एंटोनिम्स, अब समझते हैं। वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है जो विरोधाभास को कहेगा। दीज रिस्क परसिस्ट, ये रिस्क अभी भी बने हैं, ये खतरे अभी भी परसिस्ट करते हैं, बने रहते हैं। What has got added to the country's poor record in fire safety in the last 15 years or so is residential buildings, hotels and hospitals, especially intensive care units. तो कहा जा रहा है what has got added to the country's poor recorded, ये अभी भी रिस्क बने हुए जो पूरी तरीके से खतरे बने हुए, लेकिन पिछले 15 सालों में देश के आग से सुरक्षा के रखाव रिकॉर्ड में जो चीज जुड़ गई है, तो ये क्या है, व्हाट हैज गॉट एडेड टू द कंट्रीज पुअर रिकॉर्ड, जो यानी कि जो रिस्क है जो अभी तक बना हुआ है, जुड़ गया है किसके, कंट्री के पुअर रिकॉर्ड में, यानी कि जो खराब स्थिति है, रिकॉर्ड है, उसमें जुड़ गया है। इन फायर सेफ्टी को लेकर इन द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में जुड़ गया। या सो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, या जो रहने वाले जो बिल्डिंग्स हैं, होटल्स एंड हॉस्पिटल्स, इन सब में ये क्या है, खतरा बढ़ गया है। स्पेशली खास करके ये एडवर्ब है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स जिसको आईसीयू कहा गया है, गहन चिकित्सा इकाई जिसको कहते हैं, इसमें ये खतरा और बढ़ गया है। इसको एक बार फिर से समझते हैं। हालांकि ये खतरे बने हुए हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में देश के आग से सुरक्षा के खराब रिकॉर्ड में जो चीजें और जुड़ गई हैं, वह है रहने की जगह, होटल और अस्पताल, खास करके इंटेंसिव केयर यूनिट चिकित्सा इकाई, इसमें और जुड़ गया है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर्स नाउ सीम प्रीडोमिनेंट, often caused by increased appliance use, overloaded electrical system and poor maintenance। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल फायर्स नाउ सीम्स प्रीडोमिनेंट, बिजली से आग लगना अब आम बात हो गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इलेक्ट्रिकल फायर्स नाउ सीम प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट ये एडजेक्टिव है, यानी कि प्रमुख हो गया है। फायर्स नाउ, नाउ यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है, एडवर्ब अभी के समय को दिखा रहा है। सीम ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रमुख हो गया है। ऑफ्टन कॉज्ड बाय इंक्रीज अप्लायंस यूज, ये प्रायः, ऑफ्टन यहाँ पे एडवर्ब है, ये प्रायः होता है किसके कारण, कॉज्ड बाय, रिजल्टेड इन, कॉज टू भी कह सकते हैं, लेकिन ये कॉज्ड बाय है। इंक्रीज अप्लायंस यूज, ये बढ़ चुका है, अप्लायंस के यूज के, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है इसके यूज में जो वृद्धि हुई है, जिसके कारण अक्सर ये देखा जाता है। ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और जो ओवरलोडेड, जरूरत से ज्यादा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, तकनीक जो है, व्यवस्था जो है वो ज्यादा जुड़ गई है विद्युत से रिलेटेड, तो ओवरलोड होने के कारण भी क्या है, आग की घटनाएं होती रहती हैं। और पुअर मेंटेनेंस, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है और ये जो व्यवस्था है, उसके पूर्ण रख रखाव के कारण ये आग की जो घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। आईसीयूज आर स्पेशली वल्नरेबल विद देयर ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट्स, आईसीयू अपने ऑक्सीजन वाले माहौल की वजह से खास तौर पर कमजोर होते हैं। तो आईसीयू की जो व्यवस्था है भारत में, उस पर एक बड़ी एक बात कही जा रही है, स्पेशली यहाँ पे एडवर्ब है, वल्नरेबल है यानी कमजोर है, किसके साथ, विद देयर ऑक्सीजन रीच, ऑक्सीजन की जो पहुंच है, इन्वायरमेंट को लेकर,
परिवेश को लेकर, जो कमजोर है इसके लेकर यहाँ पे रिस्क और बढ़ जाता है। आई होप इट इज क्लियर। दिस मंथ, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, मंथ यहाँ पे नाउन है। बैक टू बैक एक्सीडेंट्स at neonatal SU in Amravati, Maharashtra and Chhindwara, Madhya Pradesh claim the most vulnerable newborn babies। तो कहा जा रहा है इस महीने महाराष्ट्र के अमरावती और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नियोनेटल आईसीयू में लगातार हुए हादसों में सबसे ज्यादा कमजोर लोग मारे गए हैं, जिसमें है नए जन्मे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी यहाँ पे मारे गए हैं। क्लेम का मतलब ये वर्ब है, ये बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो क्या है वो मारे गए हैं। तो एट लगकर क्या है, नेचुरल एसयू के बारे में जो अमरावती में है, तो छोटे प्लेसेस के लिए या स्पॉट के लिए, प्लेस के लिए एट का यूज किया जाता है, और बड़े स्पेस के लिए यानी बड़े शहरों के लिए इनका यूज किया जाता है। महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। द मोस्ट यहाँ पे क्या है, मोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है, वल्नरेबल एडजेक्टिव है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है न्यू बॉर्न बेबीज। न्यू बॉर्न यहाँ पे एडजेक्टिव है, बेबीज यहाँ पे नाउन है। द अमरावती फायर वाज पुट आउट इन 30 minutes बट द स्मोक वाज टू मच फॉर द 3 babies एडमिटेड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो कहा जा रहा है अमरावती में जो फायर लगा वाज पुट आउट, उसे बुझा दिया गया 30 मिनट में, आधे घंटे में, लेकिन यहाँ पे बट है, कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, कंजंक्शन है। द स्मोक वाज टू मच फॉर द 3 babies, लेकिन वहां स्मोक जो था काफी ज्यादा हो गया 3 बच्चों के लिए। फॉर द 3 babies एडमिटेड बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जिनको एडमिट किया गया था, भर्ती की गई थी किसी कॉम्प्लिकेशंस को लेकर, यानी कि जटिलताओं को लेकर, परेशानियों को लेकर वहां पे उनको भर्ती किया गया, और इस स्मोक के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अ फॉल्टी वेंटिलेटर इज सस्पेक्टेड टू बी द कॉज। यहाँ पे अ फॉल्टी वेंटिलेटर, फॉल्टी यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो खराब है, दोषपूर्ण है, वेंटिलेटर यहाँ पे नाउन है। इट्स सस्पेक्टेड टू बी द कॉज, और इसको क्या है, सस्पेक्ट यानी कि इसको कारण माना जा रहा है, इसको संदेहास्पद माना जा रहा है, किसको, इस काउस के लिए, ये जो घटना हुई है, इंसिडेंट हुआ उसके लिए। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। वल्नरेबल एडजेक्टिव है, असुरक्षित, सस्पेक्टिबल, एक्सपोज्ड, सिक्योर, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित। कॉम्प्लिकेशंस नाउन है, जटिलताएं। डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस कह सकते हैं। सिंप्लिसिटी, ईज, आसान, साधारण। सस्पेक्टेड एडजेक्टिव है यहाँ पे, संदेह, डाउटेड, क्वेश्चन, ट्रस्टेड, कंफर्म्ड, विश्वास पात्र, सुनिश्चित करना। दीज आर एंटोनिम्स। सस्पेक्टेड यहाँ पे वर्ब है, आप ध्यान रखेंगे, ये एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब है। ट्रिगर्ड वर्ब है, उत्प्रेरित किया, बढ़ाया, कॉज्ड, इनिशिएटेड, प्रिवेंटेड, स्टॉप, रोका, प्रिवेंट किया। सफर्ड वर्ब है, सहन किया, एंड्योर्ड, एक्सपीरियंस्ड, एंजॉयड, रेलिस्ड, आनंदित, एंजॉय करना, रेलिस्ट का मतलब पसंद आना, आनंदित हुआ। फीचर्स यहाँ पे नाउन है, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, नॉन इवेंट्स, एब्सेंस, अनुपस्थिति, महत्वहीन घटनाएं जिसको कह सकते हैं। दीज आर एंटोनिम्स, आप समझते हैं। खराब वेंटिलेटर इसकी वजह हो सकती है, सस्पेक्ट किया जा रहा है, यानी कि संदेह है कि एक फॉल्टी वेंटिलेटर इन बच्चों की मृत्यु का कारण है। इन द NICU at Chhindwara District Hospital, a short circuit in a warmer triggered a fire and 3 babies just days old suffered burns। तो कहा जा रहा है in the NICU at Chhindwara District Hospital, तो बात की जा रही है, प्रोफेशनल फ्रेज से स्टार्ट हुआ है। NICU यानी कि नेटोलॉजिकल इंटीग्रेटेड केयर यूनिट्स की बात की जा रही है, जो कहाँ है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अ शॉर्ट सर्किट, एक शॉर्ट सर्किट इन अ वार्मर ट्रिगर्ड अ फायर, एक शॉर्ट सर्किट के कारण जो कि उस वार्मर स्थिति को ट्रिगर्ड कर दिया, बढ़ा दिया। अ फायर को किसने ट्रिगर्ड कर दिया, किसको, फायर को। ट्रिगर्ड यहाँ पे वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है फायर, फायर को बढ़ा दिया। एंड 3 babies जस्ट डेज ओल्ड सफर्ड बर्न्स, और 3 जो बच्चे थे, नवजात थे, कुछ ही दिनों के, सफर्ड बर्न्स, जिनको क्या है, झेलना पड़ा, वो जल गए पूरी तरीके से। इसको फिर से एक बार समझते हैं। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के NICU में
बॉर्मा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और कुछ ही दिन के 3 बच्चे जल गए। ओवर द पास्ट 15 ईयर्स, ओवर यहाँ पे प्रोफेशन है, प्रोफेशनल फ्रेज है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछले 15 सालों में आईसीयू फायर्स, आईसीयू के फायर्स की बात की जाए, इंक्लूडिंग द वन इन झांसी इन 2024, इंक्लूडिंग करने का मतलब जोड़ते हुए, बताते हुए, 2024 में झांसी में एक ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ, इन विच 18 न्यूबॉर्न्स डाइड, जिसमें 18 न्यूबॉर्न से जो नवजात बच्चे वो मारे गए। हैव नॉट सर्व्ड एज अ बेकअप कॉल, ना कोई चेतावनी ही दी है, इसने कोई बेकअप कॉल नहीं दिया है। तो यहाँ पे बात की जा रही है हैव नॉट सर्व, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, एज अ बेकअप कॉल, बेकअप कॉल का मतलब चेतावनी, राइट, यहाँ कोई चेतावनी नहीं मिली है। द अमरावती फायर शेयर्ड मेनी फीचर्स विद प्रीवियस इंसिडेंट्स, अमरावती की आग में पिछली घटनाओं जैसी कई बातें थी। द अमरावती फायर यहाँ पे सब्जेक्ट है, शेयर्ड यहाँ पे V2 है, मेन वर्ब, मेनी यहाँ पे डिटर्मिनर है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। द प्रीवियस इंसिडेंट, प्रीवियस यहाँ पे एडजेक्टिव है, इंसिडेंट्स यहाँ पे नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जो पिछली घटनाओं के बारे में बताता है, उसकी विशेषताओं को, फीचर्स को बताता है। I hope it is clear. Perhaps the best way to respond to these new age fires would be to treat ICU accidents as a distinct category. तो कहा जा रहा है शायद इन नए जमाने की आग से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आईसीयू दुर्घटनाओं को एक अलग कैटेगरी के तौर पर देखना होगा। द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड कहने का मतलब इससे निपटने के लिए, द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू दीज न्यू एज फायर, ये नए जमाने की जो आग है, वुड बी टू ट्रीट, इसको ट्रीट करना होगा। 2+V1 है, वुड बी ट्रीट, वुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, बी यहाँ पे इसका मेन वर्ब है, 2+V1 इंफिनिटिव को दिखा रहे हैं। आईसीयू एक्सीडेंट एज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, इसको एक अलग कैटेगरी में, विशेष विशिष्ट कैटेगरी में रखना पड़ेगा। तो डिस्टिंक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, एज यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है, एक डिटर्मिनर है। तो आईसीयू जो एक्सीडेंट है, इसमें जो घटनाएं हो रही है, उसको एक अलग कैटेगरी में रखने की जरूरत है, विशिष्ट कैटेगरी में रखने की जरूरत है। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। डिस्टिंक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, अलग, विशिष्ट, सेपरेट, यूनिक, सिमिलर, आइडेंटिकल, सिमिलर का मतलब सामान, आइडेंटिकल सामान, समरूप। कंपार्टमेंट्स नाउन है, खंड, हिस्से, सेक्शंस, डिवीजन। होलनेस यूनिटी, पूर्णता, संपूर्णता, यूनिटी मतलब एक रूप से, एक रूपता। स्प्रिंकलर्स यह नाउन है, स्वचालित जल छिड़काव यंत्र, वाटर स्प्रेस, स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स, ड्राइंग सिस्टम्स, हीटर्स, जो सुखाने वाले जो सिस्टम से व्यवस्था है उसकी, हीटर्स, जो गर्म करने वाले जो यंत्र, संयंत्र है, यंत्र है, उसकी बात की जा रही है। इक्विपमेंट यहाँ पे नाउन है, उपकरण, मशीनरी, अपराटस, नॉन इसेंशियल्स, टूल्स, मशीनरी कह सकते हैं। प्रोटोकॉल नाउन है, प्रोसीजर, गाइडलाइन, इरेगुलरिटीज, क्योज, अनियमितता, परेशानी, अराजकता जिसको कहते हैं, हालांकि यहाँ पे इसका मतलब होगा परेशानियां, क्योस, अराजकता। रेस्क्यू वर्ब है, बचाव, सेविंग, डिलीवरेंस, अबेंडन, नेग्लेक्ट, नजरअंदाज कर देना, छोड़ देना, लापरवाही, अबेंडन, दीज आर एंटोनिम्स। एक्सटिंग्यूश वर्ब है, बुझाना, निवारणा, निपटना जिसको कह सकते हैं, डाउस, रिमूव, क्लियर आउट, इग्नाइट, रिमेन, आग लगाना, जलाना, रिमेन, बने रहना, दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं। आईसीयूज आर सील्ड कंपार्टमेंट्स वेयर स्मोक फाइल्स अप वेरी क्विकली। आईसीयूज आर सील्ड कंपार्टमेंट्स, आईसीयू जो क्या होते हैं, सील्ड, पूरी तरीके से पैक्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, रूम होते हैं। वेयर, वेयर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो एडवर्ब को दिखाता है। स्मोक फाइल्स अप वेरी, फिल्स अप वेरी क्विकली, जहाँ स्मोक जो है, धुएं बहुत आसानी से भर जाते हैं। वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, क्विकली भी एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। फिल्स अप यहाँ पे क्या है, वर्ब है, जो फ्रेजल वर्ब है, बहुत आसानी से धुएं भर जाते हैं। इन एन आईसीयू, एक एन आईसीयू में, वेयर पेशेंट्स कैन नॉट सेल्फ इवैक्यूएट, ड्रिल्स आर एसेंशियल। बात कही जा रही है कि एक एन आईसीयू में जहां पे
पेशेंट्स जो हैं कैन नॉट सेल्फ इवैक्यूएट, जहाँ पे पेशेंट जो है, मरीज जो है अपने आप को इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं, खुद ही वहां से नहीं निकाल सकते हैं। ड्रिल्स आर इसेंशियल्स, तो वहां अभ्यास, ड्रिल्स का मतलब एक्सरसाइज, अभ्यास वहां पर जरूरी है, इसेंशियल है। इसेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है। अ बेस्ट केस सेटअप would have 3 independent exits with at least 2 allowing horizontal exit, automatic sprinklers, independent power lines for large equipment, oxygen cylinder, bed supports and fire drills every 2 years। तो कहा जा रहा है इसका एक अच्छा सेटअप हो सकता है। अब बेस्ट केस सेटअप, एक अच्छा जो केस हो सकता है सेटअप, इसका किस तरीके से किया जाना चाहिए, वुड हैव, वो हो सकता है, होगा 3 इंडिपेंडेंट एग्जिट्स, यानी कि उस कंपार्टमेंट में 3 स्वतंत्र एग्जिट्स हो सकते हैं, बाहर जाने के रास्ते, विद एटलीस्ट 2 अलाउइंग हॉरिजॉन्टल एग्जिट्स, और इसके साथ 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल एग्जिट्स हो सकते हैं, बाहर जाने के जो रास्ते हैं 2 हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, लैंडस्केप जिसको कह सकते हैं। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स, जो लगातार अपने आप स्वचालित जो पानी का छिड़काव जो है, स्वचालित जल छिड़काव यंत्र जिसको कहते हैं। इंडिपेंडेंट पावर लाइंस फॉर लार्ज इक्विपमेंट्स, और स्वतंत्र जो है पावर लाइंस होने चाहिए, ग्रिड होने चाहिए बड़े लार्ज इक्विपमेंट्स के लिए, मशीनरियों के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड सपोर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होने चाहिए जो कि सपोर्ट करे, बेड को सपोर्ट करे। एंड फायर ड्रिल्स एवरी 2 years, और फायर से जुड़े हुए जो ड्रिल्स हैं, अभ्यास हैं, हर 2 सालों में ये होना चाहिए। तो एक मेजरमेंट बताया जा रहा है, एक तरीका बताया जा रहा है कि कैसे इसको हम लोग कवर अप कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। अ वेल डिजाइन्ड आईसीयू आल्सो लोकेट्स ऑक्सीजन आउटलेट्स अवे फ्रॉम सॉकेट्स, एक अच्छे डिजाइन वाले आईसीयू में ऑक्सीजन आउटलेट भी सॉकेट से दूर होते हैं। तो यानी कि जो सॉकेट वगैरह जो होते हैं, वो आईसीयू जो लोकेट्स ऑक्सीजन आउटलेट्स होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं अवे फ्रॉम, अवे का मतलब होता है दूर होना, किससे, सॉकेट से। जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं, वो जो बेड कह सकते हैं या जो कह सकते हैं वो रूम है, वो मेन पावर ग्रिड से अलग होना चाहिए, सॉकेट से अलग होना चाहिए। फॉलोइंग अ दिल्ली एनआईसीयू फायर, द नेशनल neonatology forum called for mandatory fire safety protocol for NICU equipped hospitals, regular power audits, analog addressable alarms and a plan होना चाहिए था। यहाँ पे एन नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, प्लान, तो यहाँ पे ए होगा, ए प्लान। नॉन रेस और रेस्क्यू अलार्म, कन्फाइन, एक्सटिंग्यूश। तो कहा जा रहा है दिल्ली एनआईसीयू में आग लगने के बाद नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम ने एनआईसीयू वाले अस्पतालों के लिए जरूरी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन, रेगुलर पावर ऑडिट, एनालॉग एड्रेसेबल अलार्म और एक इवैक्यूट प्रोटोकॉल, यानी कि बाहर निकालने का जो प्रोटोकॉल है, एक निर्देश है, जिसे अब रेस या रेस्क्यू के नाम से, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बचाव के नाम से, या कह सकते हैं अलार्म, चेतावनी जिसको कह सकते हैं, कन्फाइन, एक्सटिंग्यूश यानी कि जिसको बुझाना या निपटाना जिसको कह सकते हैं, बुझाना या निपटाना, राइट। ये एक दिल्ली एनआईसीयू के द्वारा जब वहां पे आग लगी थी तो इस तरीके के प्रोटोकॉल वहां पे लगाए गए हैं। I hope it is clear. The 2026 National Guidelines on Fire and Life Safety in Healthcare Facilities can be a useful starting point for ICU and IOC safety। तो कहा जा रहा है 2026 नेशनल गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश जिसको कहते हैं, ऑन फायर, किस पे, फायर पे, एंड लाइफ सेफ्टी, जीवन सुरक्षा के लिए, इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और जो स्वास्थ्य संबंधी जो फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, उसमें लिया गया कैन बी अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आईसीयू एंड आईसीयू सेफ्टी। तो ये हो सकता है एक यूजफुल स्टार्टिंग, शुरुआत, एक शुरुआती पॉइंट हो सकता है, किसके लिए, फॉर आईसीयू और एनआईसी सुरक्षा के लिए। बियॉन्ड ऑल दिस लाइज एंड इश्यूज इन पावर क्वालिटी, इन सब के अलावा पावर क्वालिटी में एक समस्या है, इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक्स। बियॉन्ड ऑल द लाइज, ये जो बहुत सारी परेशानियां हैं, इसके बावजूद इश्यूज इन पावर क्वालिटी, बिजली से रिलेटेड उसकी क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में कमी है। इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक्स जिसको कहते हैं,
यानी कि विद्युत संबंधी सामंजस्य जिसको कहा जा सकता है। NICU equipment is packed with electronic components that draw distorted current, which can silently overheat neutral wiring, transformers, and lose connections without tripping a breaker। तो कहा जा रहा है NIC इक्विपमेंट जो है, षड्यंत्र जो है, इज पैक्ड विथ, जो पूरी तरीके से पैक्ड है किसके साथ? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ। इलेक्ट्रॉनिक जो विद्युत सामंजस्य विकार जो होते हैं, प्रॉब्लम जो है, उनके साथ ये क्या है, पूरी तरीके से पैक्ड है, जकड़े हुए हैं। वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एडजेक्टिव है, विद्युत संबंधी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल मैकेनिकल, षड्यंत्रिक जिसको कह सकते हैं, षड्यंत्र रिलेटेड, मैनुअल, हार्मोनिक्स नाउन है, विद्युत सामंजस्य विकार जिसको कह सकते हैं, यानी विकार का मतलब कमियां जिसको कह सकते हैं, ओवरटोन्स, डिस्टॉर्शन, फंडामेंटल्स बेसिक्स आधारभूत, सामान्य जिसको कह सकते हैं, कंपोनेंट्स नाउन है यहाँ पे घटक, पार्ट्स एलिमेंट जिसको तत्व भी कह सकते हैं, होलनेस इंटायरली पूरे रूप से, पूर्णतः संपूर्णतः, डिग्रेडेशन नाउन है गिरावट, अवनति, कमी जिसको कह सकते हैं, डिटोरिएशन डिक्लाइन, इंप्रूवमेंट इनहेंसमेंट बढ़ोतरी, उसमें इंप्रूवमेंट होना, अनऑडिटेड एडजेक्टिव है, अपरीक्षित जिसकी जांच न की गई हो, अनचेक्ड अनएग्जामिन्ड, ऑडिटेड वेरीफाइड सत्यापित जांच किया हुआ, फैक्टर यहाँ पे नाउन है, कारक, एलिमेंट, कॉज, इफेक्ट, रिजल्ट परिणाम, प्रभाव जिसको कह सकते हैं, दीज आर एंटोनिम्स। आगे समझते हैं। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए आया है? कंपोनेंट्स के लिए। ड्रॉ डिस्टॉर्टेड करंट, जो डिस्टॉर्टेड करंट है यानी जो विकृत बिगड़ा हुआ खराब जो कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड यहाँ पे खराब है, करंट को यानी बिजली को आकर्षित करता है, ड्रॉ करता है, विच कैन साइलेंटली ओवरहिट न्यूट्रल वायरिंग, जो पूरी तरीके से साइलेंटली कहने का मतलब शांति से बिना किसी के नजर में आए हुए ओवरहीट बहुत ज्यादा गर्म कर देता है न्यूट्रल वायरिंग को, जो वायर जो सिस्टम है उसको वो गर्म कर देता है, ट्रांसफॉर्मर्स को भी गर्म कर देता है, एंड लूज कनेक्शन, जो लूज कनेक्शन है जहाँ पे उसको भी गर्म कर देता है यानी कि खराब कर देता है, विदाउट ट्रिपिंग अ ब्रेकर, बिना ब्रेकर को ट्रिप किए हुए। आपने देखा होगा कि मॉडर्न जो टेक्निक है इलेक्ट्रिक का, उसमें एक ट्रिपर होता है, हर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में एक स्विच होता है जो बहुत ज्यादा गर्म होने पर या कुछ बिजली में कमी आने का वो ट्रिप कर जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण क्या है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो है बिजली से रिलेटेड वो नहीं होते हैं। तो वो क्या है, ये इस चीज को नहीं कर पाता है, जहाँ पे ओवर हीट होने के कारण वो साइलेंटली हीट हो जाता है। ये बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, जिसके कारण से ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं। पोस्ट फायर रिपोर्ट्स citing generic short circuits or technical faults may well be missing this harmonic driven degradation, a largely unaudited risk factor। तो कहा जा रहा है आग लगने के बाद की रिपोर्ट में आम शॉर्ट सर्किट या टेक्निकल खराबी का जिक्र हो सकता है। तो अक्सर होता है पोस्ट फायर रिपोर्ट्स, यानी कि आग लगने के बाद जो रिपोर्ट है, साइटिंग जेनरिक, इससे पता चलता है, साइटिंग यहाँ पे वो है, साइटिंग जेनरिक शॉर्ट सर्किट, जिससे पता चलता है कि ये जेनरिक शॉर्ट सर्किट है जो सामान्य रूप से या टेक्निकल फॉल्ट्स को बताता है, तकनीकी गड़बड़ियों को दिखाता है। मे वेल बी मिसिंग दिस हार्मोनिक ड्रिवन, और ये हो सकता है कि ये हार्मोनिक ड्रिवन को मिस कर रहा होगा, डिग्रेडेशन को, उसमें कमी को, लार्जली अनऑडिटेड, या मुख्य रूप से बड़े स्तर पर इसकी जांच न की गई हो, अनऑडिटेड रिस्क फैक्टर, उसके जोखिम के जो कारक है उसको ये दिखाता है। एक बार फिर से समझते हैं, आग लगने के बाद की जो रिपोर्ट में आग, शॉर्ट सर्किट या टेक्निकल खराबी का जिक्र हो सकता है, लेकिन उनमें हार्मोनिक से होने वाले इन खराबी का जिक्र नहीं हो सकता, जो एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसकी ज्यादातर जांच नहीं हुई है। अनऑडिटेड रिस्क फैक्टर यानी कि जो फैक्टर है, यानी जोखिम वाला ये जो कारण है, कारक है, इसको ऑडिट नहीं किया गया है, एग्जामिन नहीं किया गया, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि अभी जो नए उपकरण है बिजली को लेकर, उसकी व्यवस्था हॉस्पिटल्स में खास कर वहां बहुत अच्छे और सुदृढ़ तरीके से होने चाहिए, और गवर्नमेंट को नए टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए। तो ये थॉट बेस्ड अप्रोचिव एडिटोरियल था। आई होप कि आज का एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और
एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।